Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अम्मी भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लगे हुए हैं, बस यही कह रहे हैं कि दुआ कर। जैसी फुर्सत मिलेगी मैं आ जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, सुना तुमने? मुझे पता है ये सब कुछ जो करवा रही है ना, ये तुम्हारी बेगम करवा रही है। नहीं 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 बाबा तो गौहर भाई इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि हमारी भी कोई अहमियत नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना, आप लोग तो सगे हैं, हम पड़ोसी हैं, बस कोशिश करते हैं कि हक अदा करें। ऐसी बात नहीं है गौहर में, आप हमेशा सारा बोझ उठा लेते हो। जो अपना बोझ नहीं उठा सकते वो किसी और का बोझ क्या उठाएगा। निगत, बात करने से पहले सोचा तो करो, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने ऐसा भला क्या कह दिया? क्या बात? क्या हुआ? कुछ नहीं, गौहर मियां नाश्ता लेकर आया। वो मैंने सारे इंतजामात कर दिए हैं, अगर और कोई काम हो तो मुझे बता देना, फिलवत ना चाहिए। नहीं, कहाँ जा रहे हो गौहर? आप बैठो। बस अभी मुझे जाने दो। क्या बात? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम याद आ गया था इसलिए। आप बैठिए गौहर मियां, भाई मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा, कोई जरूरी काम है तो फिर ठीक है। ये गुल्लू कहाँ चले गया? 10 मिनट हो गए मैं यहाँ खड़े हुए। अभी किसी चीज को हाथ लगा, देख ऐसे आएगा जैसे कहीं बैठा सीसीटीवी कैमरे से ना हमें देख रहा हो। अगर वो देख रहा है या उससे खबर है तो ये कमबख्त आता क्यों नहीं है? यार उसे पता है हम उधार वाली पार्टी हैं, ऐसे ही अपना और नुकसान करेगा। नुकसान किस चीज का? देखना एक दिन एक एक पाई अदा कर देंगे। ऐसा मैं हशर के मैदान में ही देख सकूंगा। वाह रे वाह, कह तो तू ऐसे रहा है जैसे तू खुद बिल गेट्स का दामाद हो। एक पाई तेरी जेब में नहीं है और तू बातें मुझ पे बना रहा है। वैसे कौन सा गेट कहा तूने? अबे बिल गेट्स, पर तुझे कैसे पता चलेगा? हाँ यार मुझे क्या खबर, मुझे तो अपना नहीं पता। उसकी खबर है? हाँ यार उसकी खबर चाहिए, जिसके इंतजार में दिन क़यामत और रातें ज़हमत के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम दोनों को ना बिजली की जरूरत है। इसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुम गायब कहाँ थे? आधे घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लगता है तुम्हें दुकानदारी पसंद नहीं। मुझे दुकानदारी पसंद है भाई, लेकिन उधार पसंद नहीं है। यार आज आखिरी दफा ना कुछ सामान हमें दे दो, उसके बाद तुम्हारा जितना भी खाता है ना सब क्लियर कर देंगे। फरहाद साहब। फरहाद साहब? नहीं नहीं, फरहाद साहब। अच्छा बोलो क्या चाहिए? हाँ हाँ। अरे ये तो घर का सौदा है। तो भाई घर वाले ने पैसे तो दिए होंगे आपको। ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं। यार हमारे पास पैसे होते तो उधार की बात तुमसे करते, हमारी हालत तो देख यार। अच्छा यार देता हूँ। खुश रहो गुल्लू भाई। ले भाई अपना काम तो हो गया, आज की फिल्म तो होगी पक्की। किसे कहते हैं प्लानिंग? यार बहुत चालाक है तू, क्या स्कीम लड़ाई है। पहले शो का तो मजा ही कुछ और है। ये बात सही। अच्छा ऐसे कर, सामान आता है ना खरीदे क्या, उसके बाद अज्जू को ढूंढते हैं। हाँ उसकी मदद भी करते हैं, उसके अप्पा को बातों में लगाकर।
हमारा तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अभी अब कौन सी कयामत आ गई? कयामत? जलजला, बल्कि कहें कि तूफान आने वाला है। हमें तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी तो सही। क्यों, आपको नजर नहीं आ रहा? हमारे गौहर मियाँ हमारे हाथ से निकल चुके हैं। क्यों, क्या हो गया? मतलब हमें तो लगता है कि गौहर मियाँ हमारी नहीं, हमीद भाई की औलाद है। अभी सुबह उठे और नाश्ते का सामान लेके उनके घर में पहुंच गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बेटा हमारा हुकूकुल इबाद जो है वो पूरी तरह अदा कर रहा है। भौर में गया हुकूकुल इबाद, अपना तो होश है ही नहीं उसे और दूसरों के काम निपटाता फिर रहा है। अच्छा भाई, तो तुम चाहती क्या हो? हम चाहते हैं कि हम गौहर मियाँ की शादी करें। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? बहुत नजदीक है वो लड़की हमारी। अच्छा अच्छा, शिजा की बात कर रही हो? और में जो शिजा इतनी सी है और इतनी बदतमीज लड़की, अल्लाह माफ करे। तुम्हारे से भी ज्यादा? क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या ज्यादा बदतमीज है? दफा करें उसे। हम तो चाह रहे हैं कि गौहर मियाँ की शादी सना के साथ हो जाए। डॉक्टर भी है और हमारी दोस्त की बेटी भी। कसम ले ले, किसी की भी आज तक हमने झूठ नहीं बोला। अलमास बेगम, ये नया दौर है, बच्चों की अपनी पसंद नापसंद है। आप पहले दोनों की रजामंदी ले लें, उसके बाद कोई कदम उठाइएगा। चले हम सोचते हैं। अच्छा, आप हमें पार्लर तक तो ड्रॉप कर दें। पूछते हैं और कुछ जो अपना बोझ नहीं उठा सकते वो किसी और का बोझ क्या उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, आप कैसे? मेरी छोड़िए, आप अपना हाल बताइए। क्या मुझे आप अपने दिल की बात नहीं बताएंगे? आपने कहा था अगर हम कोशिश करें तो मैं स्टिक छोड़ सकता। बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम कोशिश करेंगे तो आपकी स्टिक जरूर छूट जाएगी। क्या करना होगा बता दीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम दोबारा हॉस्पिटल चलते हैं। आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, उससे ये डिसाइड होगा कि ऑपरेशन करना है या फिर फिजियोथेरेपी से काम हो जाएगा। आपको मालूम है आप बहुत अच्छी हैं, तो आजकल के दौर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आप भी बहुत अच्छे हैं, जब भी आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं। चलिए तो फिर ठीक है, डिसाइड हो गया, कल हम मिलकर हॉस्पिटल चल रहे हैं। ठीक है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? निगत, मैं बाबा का सोइन गुजरने का इंतजार कर रहा था। देखो निगत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? कोई खास बात? हाँ, खास बात है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे बड़ों ने हमारी शादी का फैसला किया है। जानती हूँ, वो फैसला बड़ों ने किया था, मैंने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी का फैसला लड़की और लड़के को अपनी मर्जी से करना चाहिए, बुजुर्गों की मर्जी से नहीं। अगर ये बात है तो तुम्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था ना। तब इनकार क्यों नहीं किया तुमने? इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि निकाह के वक्त लड़की के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी राय का इजहार हाँ या ना में करे। इसीलिए मुझे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। ये तुम क्या बोल रही हो, क्या बातें कर रही हो? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? एक आम सी ही बात की है। वैसे भी कोई भी किसी के साथ
जोर जबरदस्ती से जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम जानती हो निगत, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। जब भी मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है, सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आया मुझे। जानती हूं। क्या जानती? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी तपिश दोनों तरफ महसूस होती है। अच्छा, अब मैं समझा। तुम मुझसे मजाक कर रही थी। तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो। अच्छा, तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई है तो अब मैं जा सकती हूँ? अब मुझे तो पता नहीं था कि मैं जहाँ रिश्ता लेकर जा रही हूँ वहाँ मौत हो जाएगी। ये तो दुनिया के झमेले हैं, चलते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। जिस दिन से नरगिस का रिश्ता खत्म हुआ है, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई। बस हम चाहते हैं कि तुम नरगिस का अच्छा सा रिश्ता लगा दो, लेकिन फिलहाल जब तक 40वां ना हो जाए तो इस मामले को दबा के ही रखना। 40वां तो यूं गुजर जाएगा, लेकिन आप एक बार नरगिस को तो दिखा दीजिए मुझे। हम दिखा देंगे लड़की की तस्वीर तुम्हें। फिलहाल इस वक्त इस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मुझे फोन कर दीजिएगा, तो मैं लड़कों की तस्वीर और उनके कवायफ लेकर दोबारा आ जाऊंगी। चलें, ठीक है, फिर मैं अल्लाह हाफिज। जाने वाला चला जाता है, मगर दुनिया के झमेले चलते ही रहते हैं। मिस्टर गौर, अल्लाह बड़ा कारसाज है। आप ऐसा करें, ये टेस्ट करवा लें। इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम अपनी फैसला करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो क्या ख्याल है, एक कप चाय हो जाए? नहीं, अभी नहीं, फिर किसी वक्त। मुझे अभी घर जाना है, अम्मी के साथ कहीं जाना था। अच्छा, तो फिर शाम में मुलाकात होती है। जी ठीक है। ठहरिए, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी जो टेस्ट करवाए हैं, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। थैंक यू। क्या हो गया? देख के नहीं चलाते क्या? पता नहीं किसने बाइक दे दी लोगों के हाथ में। हालांकि ऐसे चला रहा तो जम्बू जेट चला रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन तुम तो यहाँ खड़े थे, गुजरने के लिए इतनी बड़ी गली पड़ी है, वहाँ से गुजर जाते। मेरा दरवाजा ही मिला था तुम्हें। मैं समझा नहीं। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात नहीं की। अब मैंने तो अभी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी। मेरा मतलब है, मैंने आपके दरवाजे पे भी दस्तक भी नहीं दी और आप बाहर आ गई। मैं इसका क्या मतलब समझूं? क्या समझना है, तुम इस बात को छोड़ो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिसका दिल करता है यहाँ चला आता है। क्या कोई पहले भी आया था? मुझे तो समझ नहीं आता, ये मोहल्ला या एनजीओ का ऑफिस, जिसका दिल करता है मदद करने को आ जाता है। अगर फरहाद और टीपू आए तो उनको तो मार मार के सीधा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो मैं आपसे, हाँ वो आपसे पूछना चाह रहा था, आप कहाँ जा रही थी? क्यों, तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? मेरी मर्जी, मैं जहाँ आऊँ जहाँ जाऊँ। अरे आपका मोहल्लेदार हूँ, इतना तो ताल्लुक बनता है आपसे। ताल्लुक काफी है।
फिलहाल। चलो देख लेते हैं फिलहाल और बाद में क्या होता है। फिलहाल तुम्हें कुछ पैसे लो और मुझे बाहर से दुकानदार से। अरे नहीं रहने दे, मैं ला दूंगा ना। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो? अच्छा आप इतना जोर दे रही है तो ठीक है, बस मैं अभी लेकर आता हूँ। और हाँ, मैं वापसी में आपको अपना फोन नंबर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। जब भी आप मैसेज करेंगी मैं आ जाऊंगा। इधर दो पैसे वापस। तुमसे सौदा मंगाने के लिए मैं तुमसे फोन पे राब्ता रखूं? अभी तुम घर के बाहर हो और फोन के जरिए तुम मुझसे बात करना चाहो। मुझे क्या पागल समझा है? अरे आप तो बुरा मान गए, बस मैं अभी गया अभी आया। आप थोड़ा जल्दी आना। जी जी। क्यों भाई बरखुरदार, यहाँ किस चक्कर में? कुछ नहीं मिर्जा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, नए मोहल्लेदार आए हैं। भाई फिर तो इनके किसी बड़े से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। नहीं मिर्जा साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अब्बू ने मुझे बोला था कि अगर मोहल्ले में किसी को कोई काम हो तो कर दिया करो। अच्छा चलो फिर तुम्हारे बाप से भी मिल लेते हैं। मिर्जा साहब मरवाएंगे, बात सुने मिर्जा साहब। यार अभी अब्बा को जाके बता देंगे, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा मिर्जा का। आपी, कब से आप ख्यालों में खोई हुई हैं? कुछ तो करें वरना सब खत्म हो जाएगा। कैसे रहेंगे आप गौर मियां के बिना? यही तो सोच रही हूँ मैं आयशा। आपी, सुबह से शाम हो गई है, तब से आप टहल ही रही हैं बस। हाँ तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती ना, मैं दादी के पास जाती, उनसे कहती कि आप मेरा रिश्ता कर देंगे, एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लें। हाँ, और उसके बाद ना दादी ठीक ठाक तुम्हारी धुलाई करती। वो अलग बात है। अच्छा ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मुझे भी पता है आपी, लेकिन कुछ तो करना होगा ना हमें। ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ आयशा, कुछ तो करना होगा। मैं इस फालतू बातों में एक खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गई। अच्छा, कोई खुशखबरी भी है तेरे पास? हाँ, हमने गौहर मियाँ की शादी करने का सोच लिया है। देखो, हमारी निगत बहुत आसाइशों में पली है और फिर हमारा स्टैंडर्ड भी है। अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है ना, तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। और हाँ, मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है। हाँ हाँ बोलो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? हाँ, हम चाह रहे हैं कि गौहर मियाँ की शादी सना के साथ हो जाए।